हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं जीएचआई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज का अलग टाइप का सोरिक सिम्टम्स ले रहा हूँ। इसकी यूटिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सोरिक सिम्टम्स का नंबर है 394। इनवॉलेंटरी टर्निंग और ट्विस्टिंग ऑफ द हेड और लिम्स विथ कॉन्शसनेस। बहुत सारे लोगों को कुछ उनकी हालचाल होती है। एक ऐसी हालचाल वो करते हैं कि वो हास्यास्पद दिखती है। बहुत सारे लोगों को अचानक ऐसा सिर हिलाने की इच्छा रहती है। कुछ लोगों को ऐसे 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 गर्दन करने की इच्छा हो रहती है। कुछ लोगों को अचानक हाथ ऐसा करने की, ऊपर उठाने की, अचानक उंगलियां मोड़ने की, अपने हाथ पैर को ट्विस्ट करने की, अपने हाथ पैर को अंगड़ाई देने की इच्छा होती है। और इनका 24 घंटे ये नाटक चालू रहता है। कुछ लोग बैठे रहते हैं तो उनका एक पैर सरीका हिलता रहता है। कुछ लोगों को आंखें मिचकाने की आदत रहती है। ऐसे जब 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 आंखें मिचकाते हैं कि कुछ लोगों को अपने गालों की मूवमेंट करना अच्छा लगता है। तो ऐसे विचित्र विचित्र प्रकार है। इस लक्षण को डॉक्टर हनीमैन इन्होंने ये लक्षण करके संबोधित किया, इनवॉलेंटरी टर्निंग और ट्विस्टिंग ऑफ द हेड और लिम्स विथ कॉन्शसनेस। ये सब कुछ होता है। मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा था। वो उसकी उम्र करीबन 12-13 साल की थी। तो उसके क्लास में वो हमेशा इसी प्रकार की मूवमेंट करता था। अचानक हाथ कंधा ऊपर कर रहा है, अचानक हाथ आड़ा कर रहा है। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ वो डांस कर रहा है। तो उसको कितना भी डांटो, कितना भी मारो, कितना भी चिल्लाओ, तो भी उसकी मूवमेंट्स वहीं जारी रहती है। तो ये उसको बरसों से तकलीफ है। भला कि देखे जाए तो बुद्धिमान लड़का था, मेरिट स्टूडेंट में उसकी गिनती होती थी और वो इंजीनियर भी हुआ। आज के तारीख में इंजीनियर हुआ, मगर वहीं उसकी आदत है। अचानक उसके कंधे ऐसे हिलने लगते हैं, अचानक हाथ हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ डांस कर रहा हो। तो ये तकलीफ है। कुछ लोगों को, कुछ लेडीज़ को ये तकलीफ रहती है। छोटी छोटी बात के ऊपर उनकी मुंडी हिलती रहती है, यूं गर्दन हिलती रहती है। तो ये घटना, उनको गुस्सा आ गया तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा बढ़ते हैं। वो उत्तेजित हो गए तो वो उनको मूवमेंट ज़्यादा बढ़ते हैं। उनको रोना आ गया तो उनको मूवमेंट ज़्यादा बढ़ते हैं। यानी कोई भी भावना उनको वो मूवमेंट्स को 10 गुना करती है, मैग्नीफाई करती है। उनके अंदर कोई भी इमोशन आए तो उनकी मूवमेंट चेंज हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार का लक्षण है। और इस लक्षण के लिए उस व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट की इधर लेके जाते हैं और वो साइकेट्रिस्ट उनको गहरी नींद की जैसी दवाई देता है। सुस्त रहते दिन भर वो दवाई लेते, तब तक वो अच्छे रहते। दवाई का असर होने के बाद फिर से उनकी मूवमेंट चालू। ये तकलीफ इतनी रहती है कि वो पेशेंट नींद में भी मूवमेंट करते रहता है। नींद में भी ऐसा लगता है कि वो नींद में भी डांस कर रहा है। वो ये मूवमेंट्स करते करते थक जाता है, मगर वो मूवमेंट्स उसके कंट्रोल में नहीं आते। कुछ लोगों को कुछ भावना के वश वो उनके मूवमेंट्स आ जाते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा आने के बाद इस प्रकार के मूवमेंट्स आ जाते हैं। कुछ लोगों को एक आधी भावना से उत्तेजित होने के बाद में ये मूवमेंट्स आते हैं। तो ये लक्षण बढ़ते जाता है। फिर उसको साइकोलॉजिकली बोलो या साइकिक दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है, उसको मेंटल सिम्टम्स के ढंग से देखा जाता है। मगर डॉक्टर हनीमैन इन्होंने इसका एक अलग सा सोरिक सिम्टम्स आपके सामने रखा है। तो ये पेशेंट को आगे चल के कोरिया जैसा होता है। कोरिया आप जानते हो, जिसमें
उसका मतलब होता है नृत्यवाद। आदमी डांस के जैसा मूवमेंट करता है। ये खास करके लेडीज के अंदर ये लक्षण ज़्यादा करके दिखाई देगा, या किसी भी जेंट्स में ये लक्षण दिखाई देगा। तो ये लक्षण का प्रभाव जिंदगी भर तक रहता है और जिंदगी भर तक साइकेट्रिस्ट उनको दवाई देते हैं और वो केस क्योर नहीं होती। जब तक दवाई का असर चालू है तब तक वो पेशेंट को अच्छा लगता है, दवाई का असर ख़त्म हो गया, ये लक्षण जैसे कि वैसे हो जाते हैं। एक प्रकार का उनके अंदर एक दूसरा व्यक्ति रहता है, एक प्रकार का एक राक्षस रहता है कि जो उनको ये मूवमेंट करवाते रहता है। तो इसके ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के वक्तव्य है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट है, मगर ये महत्वपूर्ण लक्षण है। बहुत बार एपिलेप्सी में भी ये लक्षण उसके पेशेंट के साथ में जुड़ा हुआ दिखेगा। मिर्गी के अटैक भी आएंगे और साथ में ये भी अटैक आएंगे। तो बहुत सारे लोगों को कुछ मोमेंटरी अटैक आएंगे, यानी दिन में 1 घंटा 2 घंटा या किसी इमोशन के उत्तेजना से ये अटैक आ जाएंगे। कुछ लोगों को ये 24 घंटे ये अटैक में ये लोग रहते हैं। तो डॉक्टर हनीमान इन्होंने इसके लिए बहुत सुंदर काम किया है। एक एक सोरिक सिम्टम्स एक एक एम्पायर है, एक एक साम्राज्य है, एक एक सोरिक सिम्टम्स। जब आप सोरिक सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, उसका राजपाट देखेंगे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा वो कितना क्रूरतापूर्वक गेम रहता है। ये ज़िंदगी निकल जाती है पेशेंट की। वो दवाई लेते रहो, नींद की दवाई लेते रहो, जो भी दवाई है वो सेडेटिव मेडिसिन के जैसा काम करती है, यानी आधा नींद में और आधा होश में, इस प्रकार के पेशेंट लोग रहते हैं। और ज़िंदगी भर में वो ये दवाई चालू रहती है। हर महीने में 2-2, 3-3 हज़ार रुपये खर्च करते रहते हैं। जब तक दवाई है तब तक अच्छा है, दवाई ख़त्म वो पेशेंट को तकलीफ बढ़ जाती है। और उसको ये लोग साइंटिफिक का नाम देते हैं कि वो क्योर तो करते ही नहीं है, और बोलते कि उनके पास में पूर्ण रूप से इसको जवाब है, उनके पास कंट्रोल करने का जवाब है, क्योर करने का उनके पास जवाब नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास में क्योर करने का जवाब नहीं है, कंट्रोल करने का जवाब है। मगर डॉक्टर हनीमान के पास में क्योर करने का जवाब है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये ध्यान में रखो, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। डॉक्टर हनीमान उस केस को क्योर करना चाहते हैं और उनके पद्धत से, उनके एंटीसोरिक मेडिसिन देने से वो केस 100% तक क्योर होती है। ये बात आप ध्यान में रखो, ये पेशेंट की ज़िंदगी बदलने वाले लक्षण है। ये लक्षण को अगर आप एंटीसोरिक मेडिसिन दे पाएंगे, डॉक्टर हनीमान की ट्रीटमेंट दे पाएंगे, तो उस पेशेंट की ज़िंदगी बदल जाएंगे, उसके जीने का ढंग बदल जाएगा, सारी दुनिया बदल जाएंगी उसके लिए। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप एंटीसोरिक ट्रीटमेंट का स्टडी करते हो, उसमें मास्टरी लाते हो, आप सिंबॉलिक मैटर रेमेडी का प्यूरा पढ़ेंगे, उसमें आपको ये सारी बातें मैंने उसमें रचा के दी है। तो आपको तुरंत मेडिसिन के पास आप पहुंच जाएंगे, आप दवाई के डोजेज देंगे और डॉक्टर हनीमान इनके दवाई के टेक्निक से आप अच्छा काम कर सकते हो। थैंक यू प्लीज़।